हेलो स्टूडेंट्स, आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस केमिस्ट्री की हमारी क्लास 2 है। और आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इससे पहले भी हमारी एक क्लास हो चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी। परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है? डेल्टन, रदरफोर्ड, बोहर, आइंस्टीन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे स्टूडेंट? किसने एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? तो डाल्टन ने दी। तो करेक्ट आंसर क्या हमारे स्टूडेंट? डाल्टन। जॉन डाल्टन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी इन 1808। कब दी इन्होंने? 1808 में दी। स्टेटिंग दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मैटर किससे बनता है? इंडिविजुअल एटम से बनता है। ठीक है, जॉन डाल्टन ने 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया है कि पदार्थ अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है। बेसिस ऑफ मॉडर्न आधुनिक रासायनिक का आधार है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सबएटॉमिक पार्टिकल कैरी है नेगेटिव चार्ज। कौन सा उप परमाणविक कण ऋणात्मक आवेशित होता है? विच सबएटॉमिक पार्टिकल कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। किस पर नेगेटिव चार्ज रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने के द्वारा खोजा गया। क्या खोजा गया? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑन ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज या डबल पॉजिटिव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर आएगा न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स में कोई है नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज ही नहीं रहता है। एंड आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस अलॉन्ग विद प्रोटॉन्स। ये न्यूक्लियस पे पाए जाते हैं प्रोटॉन्स के साथ में। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU, 0.0 MMU, 1/1840 MMU या 2 MMU। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 AMU। 1 AMU। ए न्यूट्रॉन हैज अ मास नियरली इक्वल टू अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास किसके बराबर रहता है? नियरली इक्वल टू प्रोटॉन अबाउट 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, फाउंड इन एटॉमिक एटम न्यूक्लियस। परमाणु नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में, एटम के एटॉमिक न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6, 7, 8, 10। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन्स। डिटरमाइन एलिमेंट्स आइडेंटिटी। एलिमेंट्स की आइडेंटिटी को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो संख्या क्या है? 6.00022 इंटू 10^22, 6.022 इंटू 10^23, 6.022 इंटू 10^24 या 6.022 इंटू 10^25। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा 6.022 इंटू 10^23। ठीक है स्टूडेंट, एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट फॉर मोल कॉन्सेप्ट। एवोगैड्रो नंबर किस लिए इंपॉर्टेंट? मोल कॉन्सेप्ट के लिए। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। पानी का आणविक सूत्र क्या है? ए वाटर, H2O, B CO2, C H2SO4, D NH3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा H2O। H2O। वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। वाटर किससे मिलकर बनता है? 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, वाटर क्या है? एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज डायमोटोमिक इन नेचर। कौन सी गैस द्विपरमाणुक परमाणु होती है? ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो कौन सी गैस डायमोटोमिक रहती है नेचर में? तो कौन सी रहती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस डायटोमिक इन नेचर। डायटोमिक मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम। O2 इज अ डायटोमिक गैस। फाउंड कहाँ पाई जाती है? एयर में पाई जाती है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है? ठीक है, कितना होता है स्टूडेंट? ये होता है, कितना होता है स्टूडेंट? 28, 32, 44, 18। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 44 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ CO2 कैसे निकाल लेंगे स्टूडेंट्स? CO2 का, सी का, कार्बन का मोलर मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। 16 के ऑक्सीजन के 2 एटम तो 2, 16 2 32, 12 प्लस हो गया 32 हो गया, कितना हो गया? 44 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, CO2 क्या इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? एक है 1 AMU, 2 AMU, 4 AMU या 16 AMU। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 1 AMU। 1 AMU। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एटॉमिक मास ऑफ 1 AMU। हाइड्रोजन का लाइटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है? ASBNaCSO DSN। तो क्या आंसर आएगा हमारा स्टूडेंट्स? Na। द सिंबल फॉर सोडियम इज डिराइव फ्रॉम लैटिन नेम नेट्रियम। फाउंड इन सॉल्ट। काई में पाया जाता है सोडियम? सॉल्ट में पाया जाता है NaCl, नमक में पाया जाता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है? O2, H2, O3 या Cl2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा O3, ओजोन। ओजोन कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स मेकिंग इट ट्राई एटॉमिक। प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेडिएशन। ये हमें कहीं से बढ़ा जाती है? यूवी रेडिएशन से बचाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4, NH3, NO2, N2H4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा NH3। अमोनिया कंसिस्ट ऑफ 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन एटम। अमोनिया 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम से बनता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? अमोनिया का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड, थॉमसन, जेम्स चैडविक, बोहर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसी की न्यूट्रॉन की खोज की। चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932 बाय बोम्बार्डिंग बेरिलियम विद द अल्फा पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स है नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है? कितना होता है? 16U, 18U, 20U, 22U। तो कितना होता है स्टूडेंट? 18U। कितना होता है? 18U होता है। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज कितना होता है? 18U होता है। इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ये जीवन के लिए बहुत ही क्या आवश्यक है वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 1, 2, 3, 5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट? 2। ऑक्सीजन हैज ए वैलेंसी ऑफ 2 बिकॉज इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वैलेंसी 2 क्यों रहती है? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने। फॉर्म ऑक्साइड्स इज मेटल। ये क्या ये ऑक्साइड बना लेते हैं मेटल के साथ। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 4, 6, 8, 15। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है स्टूडेंट? क्या है स्टूडेंट? 6 की इसका एटॉमिक नंबर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 एटॉमिक नंबर है। कार्बन है 6 प्रोटॉन, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल या फिर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। डिटरमाइंस एटॉमिक नंबर को डिटरमाइंस करता है। ठीक है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? 35.5U, 12U, 16U, 1U। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा 35.5U। क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप विद masses 35U and 37U, so its average atomic mass is 35.5U। यूज इन डिसइंफेक्टेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। कि साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? रदरफोर्ड, डाल्टन, थॉमसन या बोहर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? थॉमसन। तो जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897 यूजिंग द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट फाउंड इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विच लॉ स्टेट दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एवोगेड्रो लॉ, बॉयली लॉ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमारा करेक्ट आंसर आएगा। दिस लॉ गिवन बाय लेवोइजियर स्टेट दैट टोटल मास रिमेन कांस्टेंट इन अ रिएक्शन। टोटल मास कांस्टेंट रहता है रिएक्शन में। किसने दिया था ये लॉ? लेवोइजियर ने दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की? डाल्टन ने, बोहर ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? डाल्टन, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी इन 1808। ठीक है स्टूडेंट। व्हाट इज एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10^22, 10^23, 10^24 या 10^25। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा 6.022 इंटू 10^23। एवोगेड्रो नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम या मोलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इसका कई कम यूज़ है, इसका मोल कॉन्सेप्ट में इसका यूज़ किया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक। एटॉमिक मास की यूनिट क्या है? ग्राम,
किलोग्राम एटॉमिक मास की यूनिट या मोल, तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU बराबर होता है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 AMU किसके बराबर होता है 1.66 × 10⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या है CH4 C2H6 CO2 H2O। तो क्या मोलिकुलर फार्मूला है मीथेन का, तो मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला है CH4। मीथेन कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम से बनता है। ये मीथेन क्या है मेन कंपोनेंट ऑफ है नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 2 3 5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 1। हाइड्रोजन में हैज 1 प्रोटॉन सो इट एटॉमिक नंबर इज 1। हाइड्रोजन क्या लाइटेस्ट एलिमेंट सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम डिटरमाइन इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करते हैं एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वैलेंसी आइसोटोप। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल एटम आयन इलेक्ट्रॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट एटम। करेक्ट आंसर आएगा एटम। एटम्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर कैन नॉट बी ब्रोकन केमिकली। इनको ब्रोकन केमिकली ब्रोकन नहीं किया सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गोन हाइड्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर आएगा आर्गोन। आर्गोन नोबल गैस है फुल वैलेंस शेल मेकिंग देम केमिकली इनर्ट यूज्ड इन लाइट बल्ब्स। क्या यूज़ किया था लाइट बल्ब में आर्गोन का यूज़ किया था। ठीक है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल फॉर्मूला क्या है CO CO2 C2O CH4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन। क्या में प्रोड्यूस होता है ये रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है H2O H2O2 HO OH2। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा स्टूडेंट H2O। वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स। ये एसेंशियल रहता है लाइफ के लिए। ठीक है स्टूडेंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा डायटोमिक मॉलिक्यूल है CO2 N2 H2O CH4। तो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा है स्टूडेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल है N2 कैसा मॉलिक्यूल है डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर डायटोमिक। ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैसे रहते हैं डायटोमिक रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की डाल्टन रदरफोर्ड थॉमसन बोहर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर आएगा थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन यूजिंग द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नेगेटिव चार्ज ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहता है नेगेटिव चार्ज रहता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज रहता है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल वेरिएबल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज एंड आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। डिस्कवरी किसने की थी न्यूट्रॉन की चैडविक ने डिस्कवरी की थी किसकी न्यूट्रॉन की। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट हमारा करेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल्स या शेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं एटम का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन फोटॉन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट फोटॉन इज अवर राइट आंसर। एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। फोटॉन क्या है लाइट पार्टिकल है। ठीक है स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 2 3 5। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 2। ऑक्सीजन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। वैलेंसी क्या होती है वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इन द पीरियडिक टेबल। किस एलिमेंट का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर रहता है पीरियडिक टेबल में यूरेनियम हाइड्रोजन ओगेनेसन प्लूटोनियम। हमारा तो करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट ओगेनेसन हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर 118। ये कैसा एलिमेंट है सिंथेटिक एलिमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का मोलिकुलर फार्मूला क्या है O2 O3 O4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट O3। ओजोन का मोलिकुलर फार्मूला क्या है O3। ओजोन कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। एक कैसे बनाता है बचाता है हमें प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेडिएशन यूवी विकिरण से बचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ इज रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस इन अ फिक्स्ड रेशो।
विच लॉ इज रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस इन अ फिक्स्ड रेशियो? बॉयली, चार्ल्स, अवेगाड्रो लॉ, गे-लुसाक लॉ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? गे-लुसाक लॉ। इट स्टेट्स दैट गैस कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है? 4, 5, 6, 8। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है? 6। कार्बन है 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज रहता है? +1, +2, -1, 1। तो कितना चार्ज रहता है? 2। चार्ज कितना रहता है? +2 है ना। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, इमिटेड इन रेडियोएक्टिव डीके में इमिटेड किए होते हैं ना। व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? CH2O, C6H12O6, C2H4O2, CH4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा? CH2O। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा? CH2O। एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स का। ठीक है स्टूडेंट। विच एलिमेंट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन? किस एलिमेंट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 प्रोटॉन रहते हैं? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 विथ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स। ये लाइटेस्ट एलिमेंट भी है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल, 8 ग्राम पर मोल या 18 ग्राम पर मोल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा करेक्ट आंसर आएगा 32 ग्राम पर मोल। और 2 हैज द 2 ऑक्सीजन एटम्स ईच विद एटॉमिक मास 16 U। इंपॉर्टेंट रहता है ये रेस्पिरेशन में। ठीक है स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवोगाड्रो नंबर? तो एवोगाड्रो नंबर इन सब में से क्या है? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ये यूज़ किया जाता है मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? एटॉमिक मास की SI यूनिट क्या है? ग्राम, किलोग्राम, एटॉमिक मास यूनिट, AMU या मोल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? एटॉमिक मास यूनिट AMU। 1 AMU रहता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये यूज़ किया था एटॉमिक कैलकुलेशन में। व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अमोनिया? अमोनिया का आणविक सूत्र क्या है? NH2, NH3, NO3, N2H4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? NH3। अमोनिया का मोलिकुलर फार्मूला क्या है? NH3। ठीक है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अमोनिया कंसिस्ट ऑफ 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स। अमोनिया किससे मिलकर बनता है? 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। और यूज़ में किया जाता है फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एवोगाड्रो लॉ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ स्टेट दैट टोटल मास रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया? लेवोइशियर के द्वारा दिया गया। ठीक है स्टूडेंट। और 50th क्वेश्चन है, सब एटॉमिक पार्टिकल डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट? कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल डिटरमाइन करता है आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन। करेक्ट आंसर आएगा प्रोटॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई एन एलिमेंट डिफाइंस द एलिमेंट। तत्व को परिभाषित करता है। ठीक है स्टूडेंट। हम तो स्टूडेंट आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए ताकि ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।